नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में सप्ताह 7 पादपों में पोषण कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको दिया है सप्ताह 7 पादपों में पोषण। तो इसमें दिए गए सारे प्रश्नों का कंप्लीट उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, प्राणियों में पोषण से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दी हैं। इन्हें थोड़ा सा नीचे हम स्किप करेंगे और जहाँ पे आपके प्रश्न और उत्तर दिए हैं उधर चलते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चित्र भी दिए हैं। पहला चित्र अगर आप देखोगे तो मानव के पाचन तंत्र का है। दूसरा आपके दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत यहाँ पे बताए गए हैं। इसके नीचे हमें केंद्रक अमीबा का चित्र देखने को मिलेगा और ये भोजन की गति ग्रसिका में, इसका भी चित्र डायग्राम यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हमें अद्भुत सत्य, जंतुओं और पादप में परिवहन को समझाया गया है। तो इसके नीचे हम चलेंगे और देखेंगे जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें, क्योंकि अभी तक तो हम आपके चैप्टर को देख रहे हैं। इसके नीचे आपको प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उन्हें भी हम देखेंगे। ये चित्र आप देख सकते हो, मानव हृदय का काट चित्र दिया गया है। यहाँ पे उत्सर्जन के कार्य बताए गए हैं और उत्सर्जन तंत्र का चित्र आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमें श्वसन का यहाँ पे समझाया गया है। श्वसन दो तरह का होता है, एक वायवीय श्वसन है, एक अवायवीय श्वसन है। और यहाँ पे जंतु का नाम श्वसन अंग भी बताए गए हैं। इसके नीचे हम चलते हैं बच्चों, यहाँ से हमें प्रश्न और उत्तर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको गतिविधि नंबर 2 दी है, इसे आप देखिए। सांस लेने की दर मापना। सामग्री स्टॉपवॉच। बच्चे 1 मिनट तक अपनी सांसें गिने, 1 मिनट तेज दौड़ें, फिर सांसें गिने। ये करना है। गतिविधि नंबर 3 में 2 बोतल लेके, एक में सूखे बीज, दूसरे में गीले अंकुरित बीज, दोनों में चूना पानी रखें। कुछ समय बाद अंकुरित बीज वाले बोतल का पानी अधिक दूधिया होगा क्योंकि इसमें शोषण अधिक होगा। बच्चों, यहाँ से हमारा अभ्यास यानी कि कक्षा पत्रक स्टार्ट होता है और यहीं पर हमें प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। सही उत्तर हमारा है श्वसन में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जल। सही उत्तर इसमें हमारा आएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, इसमें भी हमारा सही उत्तर ऑक्सीजन ही है। चलिए, इसके बाद हमें दिए हैं सत्य असत्य, इन्हें आप देख लो। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम बनती है। उत्तर आएगा हमारा सत्य। वायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन के होता है। उत्तर आएगा असत्य। सांस लेने और श्वसन दोनों एक ही क्रिया है। ये उत्तर हमारा रहेगा असत्य। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रजनन करके और प्रश्न दिए गए हैं इन्हें। तो ये यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम देखेंगे। प्रजनन के प्रकार बताए हैं, एक अलैंगिक प्रजनन, दूसरा लैंगिक प्रजनन। और यहाँ पर भी हमें गतिविधि दी है, आओ करके देखें। गतिविधि नंबर 1, गतिविधि नंबर 2 और गतिविधि नंबर 3। तो इन्हें हम स्किप करते हैं और देखते हैं जो आपके आगे प्रश्न पूछे हैं उन्हें। पहले आप यहाँ पे समझ लो, 2 प्रकार के रोग बताए गए हैं, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। संक्रामक एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, असंक्रामक एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग यहाँ पे बताए हैं। जीवाणु से क्या क्या होता है। क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स। वायरस से हेपेटाइटिस, पोलियो, चिकन पॉक्स, खसरा। प्रोटोजोआ से मलेरिया। अब इधर हमारे अभ्यास यानी कि कक्षा पत्रक है, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर के में हमें दिया है मलेरिया परजीवी का वाहक है। 4 ऑप्शन है, मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। सही उत्तर हमारा ऑप्शन का है मादा एनाफिलीज मच्छर। फिर है हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। ऑप्शन में है हमारे पास चींटी, घरेलू मक्खी, मकड़ी या ड्रैगन मक्खी। तो इसका सही उत्तर हमारे
है ऑप्शन बी घरेलू मक्खी। नेक्स्ट है सही जोड़ी हमें मैच करना है। देखो 3 ऑप्शन दिए हैं, एक है हमारे पास में जीवाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है वायरस। तो किस तरह से इसे मैच करेंगे? सबसे पहले जो हमें जीवाणु दिया है इसे हम मैच करेंगे क्षय रोग से। दूसरा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को मैच करना है मलेरिया से। वायरस को हम हेपेटाइटिस से मैच करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका, तो बच्चों यहीं तक आपको दिया था, ये कार्यपत्रक आपका कंप्लीट होता है, यानी कि सप्ताह 7 का कार्य आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको इसी तरह और सब्जेक्ट के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।